श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 4 एवं 5। अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा तत्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनम वगस्य स्पर्श वायुश्च सर्वमेधस्य चेवहि। तत् उनका गात्रम शरीर की सतह है, वस्तु साराणाम सभी वस्तुओं के सार का, सौभगस्य समस्त शुभ अवसरों का, च तथा भाजनम उत्पादन क्षेत्र, त्वक त्वचा, अस्य उनकी, स्पर्श स्पर्श, वायु गतिशील वायु की, गतिशील वायु का, च भी सर्व सभी प्रकार के, मेधस्य यज्ञों का, च भी एवं निश्चय ही सही सही। अनुवाद। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तात्पर्य। वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोकों को जाने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनकी शरीर की ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरणाय विघ्न विनाशनया सोय निजवांचित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ एक भगवत गीता थी ना, श्रीमद् भगवत गीता एक बुक है ना यहाँ पे, सूर्य जी लाइए ना वहां से। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो पुरुष सूक्त की पुष्टि का ये छठा अध्याय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और इस अध्याय में विराट पुरुष के वैभव, विराट पुरुष के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। और हमने ये भी सुना कि विराट पुरुष कौन है। विराट पुरुष स्वयं भगवान महाविष्णु हैं। और महाविष्णु अनेक अनेक हजारों सिर, हजारों आंखों का रूप धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? हमें सभी प्रकार की हमारे लिए आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए। तो जैसा कि हमने 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में पढ़ा था, बहुत ही जबरदस्त वो श्लोका है।
स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्विद्य निर्गतः सहस्र उर्वो अंग्री भावक्ष सहस्रानन शीर्षवान। स एव पुरुषस्तस्मात्, स एव, स मतलब वो ही भगवान पुरुष जो महाविष्णु है, तस्मात् ये ब्रह्मांड के भीतर अंडम, ये जो ब्रह्मांड है, निर्विद्य निर्गत, निर्विद्य मतलब फोड़ के निर्गत बाहर निकल जाते हैं, सुना था ना हमने ये। और क्या बन जाते हैं? सहस्र उरु मतलब जांगे, और अंग्री मतलब पैर, बाहु मतलब बाहें भुजाएं, और अक्ष मतलब आंखें, और हजारों मुख वाले और हजारों शीर्ष वाले बन जाते हैं। तो ये विराट पुरुष का वर्णन हमने 35वें श्लोक से सुना था, और किस प्रकार विराट पुरुष के शरीर में सब कुछ है उसका पुष्टि हमें ये 6ठे अध्याय में प्राप्त हो रहा है, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त क्या है? भगवान की प्रार्थनाएं जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। अलग अलग जगह वर्णन आता है पुरुष सूक्त का, भागवतम में भी। जैसे दूसरे स्कंद में तो हम देख ही रहे हैं, विराट पुरुष का वर्णन है पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं के द्वारा। 10वें स्कंद में जब माँ पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करते हैं और उनको बहुत ज्यादा वजन लगता है, जो असुर सैन्य भार था, तो वो भी देवताओं के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवता गौ माता जो पृथ्वी है उनको लेके कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर, है ना। और क्षीर सागर में जाके भगवान क्षीरोदक विष्णु को प्रार्थनाएं बोलते हैं। वो प्रार्थनाएं भी कौन सी है? पुरुष सूक्त है। वो भी पुरुष सूक्त है। वो डायरेक्ट भगवान विष्णु को नहीं मिलते हैं, लेकिन क्षीर सागर के तट पे खड़े होके पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं बोलते हैं। ऐसे ही 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में मूर्तिमान वेदों द्वारा प्रार्थना है, वो प्रार्थनाएं भी पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि पुरुष सूक्त मतलब भगवान विष्णु जो विराट रूप में प्रकट होते हैं उनकी महिमा गान करना प्रार्थनाओं के द्वारा, उसे कहते हैं पुरुष सूक्त। ठीक है, ये हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के जो हमारे आचार्य हैं, भक्त लोग हैं, ये पुरुष सूक्त बहुत अभिषेक, भगवान का अभिषेक करते टाइम, जैसे हम ब्रह्म संहिता में भी पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्म संहिता में भी पुरुष सूक्त की प्रार्थनाएं हैं, 11वां श्लोक। तो इस प्रकार से जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो पुरुष सूक्त की प्रार्थनाएं श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य पुरोहित करते हैं। जैसे हम लोग अभिषेक करते टाइम ब्रह्म संहिता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, ऐसे वो पुरुष सूक्त की प्रार्थनाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार विराट पुरुष की गात्र मतलब शरीर, तद गात्रम भगवान, तद मतलब वो विराट पुरुष, तद मतलब उन विराट पुरुष का गात्रम मतलब शरीर की सतह। शरीर समझ लीजिए, शरीर का सरफेस, शरीर की सतह क्या है? वस्तु साराणाम, सभी वस्तुओं का सार, सभी वस्तुओं का सार, और सौभाग्य, सभी शुभ अवसर, जितने भी जगत में शुभ अवसर हैं, जितने भी जगत में वस्तुओं की सार है, उसका भाजनम मतलब उसका उत्पत्ति केंद्र, सभी शुभ चीजों का, शुभ अवसर का, शुभ समय का, और सभी प्रकार के वस्तुओं के सार का उत्पत्ति स्थान क्या है? वो विराट पुरुष का शरीर। शरीर मतलब शरीर, गात्र को शरीर की सतह, सतह मतलब ये सरफेस, ये है नहीं, रोम नहीं है, सरफेस, सतह बोलते हैं, सतह है ऊपर का शरीर की सतह।
मतलब सरफेस जिसे बोलते हैं ना, हमें सरफेस बोलते हैं, सतह बोलते हैं, उससे क्या निकलते हैं? सभी शुभ अवसर और सभी वस्तुओं के सार। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती वस्तुओं के सार के बारे में बताते हैं कि जितने भी वस्तुओं की जो भी शक्ति है, हर एक चीज की जो शक्ति है वो भगवान महाविष्णु विराट पुरुष के शरीर के सतह से निकलती है। देखिए अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उससे हमारा भगवान के प्रति ऐश्वर्य का भाव, शरणागति का भाव कि हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, ये बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार पिछले श्लोक में कि भगवान की आंखें सभी रूप और सभी तेज को उत्पत्ति स्थान है। भगवान की आंखें तो किन की उत्पत्ति स्थान है? खाली हमारे रूप नहीं, ये ब्रह्मांड में या इस भौतिक जगत में जितने भी रूप हैं, जितने भी प्रकाश है, उन सब की उत्पत्ति स्थान क्या है? भगवान की आंखें। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं चैतन्य में पढ़ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने आखिरी 12 साल जो जगन्नाथपुरी में बिताए, वो आखिरी 12 साल पूरी तरह से भगवान के विरह में प्रेम के लक्षण उन्होंने व्यक्त किए। तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अगर गणेश जी अगर एक दिन की भी लीला लिखने चाहें चैतन्य महाप्रभु की, तो कोटि कोटि गणेश भी एक दिन की लीला नहीं लिख सकते। इतनी सारी लीलाएं हर क्षण करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। यहां तक कि कृष्ण भी अपने भक्तों के भाव और भक्तों के आनंद को समझ नहीं सकते, कृष्ण खुद। इसलिए कृष्ण खुद श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भक्तों के भाव को समझने के लिए। तो समझ रहे हैं भगवान के इतना ऐश्वर्य, इतना भगवान का महानता है कि भक्त भी भगवान की महानता और ऐश्वर्य का आस्वादन करने में इतने भाव प्रकट करते हैं कि भगवान भी नहीं समझ सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं भगवान के तो कितनी महानता होगी। ऋग्वेद में और अलग अलग वेदों में ऐसा वर्णन है कि हो सकता है कि ये भूमि है, ये पृथ्वी है, इसका कोई चूर चूर हो जाए। क्या हो जाए? चूर चूर हो गए, बिल्कुल पाउडर बन जाए। क्या बन जाए? पाउडर। तो ये पाउडर को हो सकता है लोग गिन सकें, लेकिन भगवान की अनंत गुणों को कोई गिन नहीं सकता है। समझ रहे हैं बात को? पृथ्वी पाउडर बन जाएगी, पृथ्वी मतलब समझ रहे हैं, पूरी पृथ्वी पाउडर बन जाएगी। तो हो सकता है पाउडर को लोग गिन लें, लेकिन भगवान के अनंत गुण कोई नहीं समझ सकता, कोई गिन नहीं सकता है। तो क्या भगवान के गुण हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक भगवान की आंखों से सबको रूप मिल रहे हैं, खाली हमें नहीं मिल रहे हैं, 84 लाख योनियों को रूप मिल रहे हैं, सबको प्रकाश मिल रहा है। क्या भगवान की और क्या मिल रहा है। और आज हमने देखा कि सबको जो जो शक्ति चाहिए, सबको जो जो वस्तुएं चाहिए, भगवान की चमड़ी के सतह से निकल रहा है। और क्या निकल रहा है? सभी शुभ अवसर वो भगवान की चमड़ी के सतह से प्रकट हो रहे हैं, उनका उत्पत्ति स्थान है। आगे बता रहे हैं त्वगस्य स्पर्श वायोश्च। त्वग 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 मतलब स्पर्शेंद्रियां, भगवान की त्वचा। त्वचा अस्य मतलब विराट पुरुष की त्वचा से स्पर्श वायो। स्पर्श हमें स्पर्श की इंद्रियां मिलती है। हमें क्या मिलती है? हमारी स्पर्श इंद्रियां कहां से आ रही है? विराट पुरुष की स्पर्श इंद्रियों से आ रही है ना। हम लोग अभी ठंडी का मौसम है, गर्म पानी से नहाते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। ये फीलिंग कैसे हो रही है? ये टच सेंसेशन से। कोई हमें पीठ पे थपथपाता है या कोई थप्पड़ मारता है तो हमें कुछ चेतना लगता है, नहीं लगता है? ये कहाँ से आ रहा है?
ये भगवान की त्वचेंद्रियों से हमें हमें ये मिल रहा है, हमारी त्वचा बन रही है, हमारी त्वचा की इंद्रियां बन रही है। और क्या मिल रहा है आगे? वायु, भगवान के विराट रूप से गतिशील वायु उत्पत्ति हो रही है। सर्वम मेदस्य चेवहि, और सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के यज्ञों की उत्पत्ति भी भगवान के भगवान की त्वचा से हो रही है। तो क्या क्या चीजें हो रही है? भगवान के शरीर के सतह से सभी वस्तुओं का सार, सभी शुभ अवसर, भगवान की त्वचा से हमारी त्वचा बन रही है। स्पर्श स्पर्श और वायु और सभी यज्ञ उत्पन्न होते हैं भगवान की त्वचा से। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनके शरीर की ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। तो तात्पर्य, छोटा तात्पर्य है। आगे वाला श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे, सब लोग साथ में पढ़िए। 5वां श्लोक। रोमाणि उद्भिद जाति नाम येर्वा यज्ञस्तु संभ्रतः केश श्मश्रु नखान्यस्य शीला लोहा प्रविद्युताम। रोमाणि देह के रोम, उद्भिज वनस्पति, जाति नाम जातियों का, ये जिसके द्वारा, वह या यज्ञ तू लेकिन, संभ्रतः विशेष रूप से सेवित, केश सिर के बाल, श्मश्रु मूछें, नखानी नाखून, अस्य उनका, शीला पत्थर, लोह अयस्कों, अभ्र बादल, विद्युताम बिजली। अनुवाद। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण हैं, है ना। रोमाणी उद्बीज जाति नाम, उद्बीज मतलब वनस्पति और जाति मतलब समस्त वनस्पतियों की जाति। कहां से निकल रही है? रोमाणी। रोमाणी मतलब भगवान के शरीर के रोमों से। रोम मतलब समझ रहे, रोम छिद्र। उनके रोम से क्या निकल रही है? सभी प्रकार के वनस्पति, सभी प्रकार के वृक्ष कहां से निकल रहे हैं? उनका उद्गम स्थान क्या है? भगवान के रोम, है ना। चंपा का पेड़ है और अलग अलग नीम के पेड़ हैं, जितने भी पेड़ कहां से निकल रहे हैं? भगवान के रोमों से। हम कितनी प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां, कितनी कितनी योनियां हैं बताइए, माताएं कोई बताएंगी? 84 लाख योनियों में वनस्पति औषधि की कितनी योनियां हैं? 2 लाख, 9 लाख, 20 लाख, 20 लाख। तो 20 लाख प्रकार की अलग अलग वनस्पति औषधि, गिनती नहीं है 20 लाख। 20 लाख में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। कहां से निकल रहे हैं? भगवान के शरीर के रोम से। अब आगे क्या कह रहे हैं? येरवा यज्ञस्तु संभ्रत। येरवा मतलब, अब इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं। येर मतलब जिनके द्वारा, जिनके द्वारा मतलब उन वृक्षों के द्वारा जिनका अभी वर्णन हमने करा ना। वनस्पतियां कहां से उद्गम हो रही है? भगवान के रोम से। येर मतलब उन्हीं, उन उसमें से भी उन वनस्पतियों के द्वारा। वह मतलब अथवा यज्ञस्तु संभ्रत, वो वृक्ष जो यज्ञ में इस्तेमाल होते हैं। समझ रहे हैं? हर एक वृक्ष नहीं,
जो पुण्यशाली वृक्ष हैं, जो यज्ञ में, यज्ञ जैसे अभी हम लोग आग लगाते हैं, ये भट्टी जलाते हैं, तो हम कोई भी लकड़ा ले आते हैं, लेकिन यज्ञ में हर एक लकड़ा काम नहीं आता है। स्पेशल स्पेशल लकड़े होते हैं जो यज्ञ में काम आने चाहिए। तो वो जो स्पेशल लकड़े हैं, जो स्पेशल वनस्पतियां हैं, जो स्पेशल वृक्ष हैं, वो भगवान के रोम से निकलते हैं। कहां से निकल रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? येरवा यज्ञ से समृद्ध के, इसमें अनुवाद में क्या कहते हैं? विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। समझ रहे हैं? सभी प्रकार की वनस्पतियां जो हैं भगवान के रोम से निकल रहे हैं। विशेष रूप से वो वनस्पतियां जो यज्ञ में सेवित होती है, यज्ञ में, यज्ञ की सामग्री में काम आती है। कहां से निकल रही है? भगवान के रोम से। अब आगे देखिए, भगवान के केश, श्मश्रु मतलब मूछे, मूछे, ठीक है। प्रभु अब ये मत बोलना प्रभु ये हमारे क्यों नहीं मूछे हैं, भगवान मूछ रख सकते तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? श्मश्रु मतलब मूछे। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं फेशियल हेयर। फेशियल हेयर मतलब चेहरे पे जो बाल होते हैं, प्रभुपाद वो लिखते हैं, और सिर पे बाल। केश और श्मश्रु नखानी अस्य, अस्य मतलब उनका, किनका? विराट पुरुष के बाल। श्मश्रु मतलब मूछे, और नखानी मतलब नाखून। वो क्या क्या पैदा करते हैं, वो क्या चीज उत्पत्ति करते हैं? तो केश और मूछे क्या उत्पत्ति करते हैं? बादल। क्या उत्पत्ति करते हैं? बादल। और उनके नाखून, जो उनके नाखून हैं, भगवान के नाखून, भगवान के नाखून बहुत चमकते हैं। हम लोग चाहे कितनी भी मैनीक्योर पेडिक्योर करा लें, हमारे नाखून इतने चमक नहीं सकते। हमारी कुछ माताएं तो नहीं जानती होगी मैनीक्योर पेडिक्योर को क्या बोलते हैं, लेकिन समझ रहे हैं ना, आजकल वो ब्यूटी पार्लर में नाखून चमकाते हैं और पैर के, तो नाखूनों में एक चमक होती है। तो भगवान के जो नाखून हैं उनसे क्या चीजें निकल रही है? बिजली। टोरेंट कंपनी बिजली नहीं दे रही बिजली कौन दे रहे हैं? भगवान के नाखून दे रहे हैं, है ना। तो हम बिजली सब जगह देखते हैं, तो बिजली देख के हम भगवान के नाखूनों का स्मरण कर सकते हैं। ये कहां से आ रही है? अगर हम भगवान के रूप का वर्णन देखेंगे तीसरे स्कंद में, तो हम देखेंगे कि भगवान के चरणों के नाखूनों से इतना तेज निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है कि वो हमारे हृदय में इतनी गंदगी का पहाड़ है। क्या है? मल का शैल। शैल मतलब पर्वत, मल मतलब गंदगी। इतनी गंदगी का पहाड़ है, लेकिन भगवान के नाखूनों से जो तेज निकल रहा है वो हमारे गंदगी के पहाड़ को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। तो ये भगवान के चरणों को दर्शन करने का ध्यान है कि दर्शन करते टाइम हमें क्या ध्यान करना चाहिए कि भगवान के नाखूनों से क्या तेज निकल रहा है, जिससे हमारी पूरी गंदगी, पूरा अज्ञान का अंधकार पूरा नष्ट हो रहा है। तो क्या क्या चीजें निकल रही है नाखून से? पत्थर, लोहे के आयन ओर, लोहे के आयन ओर होते हैं ना जो फैक्ट्रियों में काम आते हैं, इंडस्ट्रियों में, लोहे के अयस्क, अयस्क बोलते हैं, इंग्लिश में आयन ओर बोलते हैं। और क्या निकल रही है? बिजली। ये कहां से निकल रही है? भगवान के नाखूनों से। तो ये हमने अब तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य छोटा तात्पर्य, लेकिन ये दोनों तात्पर्य में एक चीज बहुत जरूरी है, वो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो चौथे श्लोक का तात्पर्य हमने पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा? अमर पढ़ा नहीं पढ़ा चौथे श्लोक का तात्पर्य? देखिए आप लोग, कल हमने क्या श्लोक सुना था? कल याद है? तीर्था नाम। तीर्था नाम का हमने क्या समझा था? वैदिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमारे कान किसके लिए होने चाहिए? वैदिक संदेश को सुनने के लिए। ये कान जो होने चाहिए इनको बराबर सुनना चाहिए, बिल्कुल बराबर। मैंने एक तात्पर्य में पढ़ा, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम श्रीमद् भागवतम नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम जाएंगे, नियमित रूप से। तो खाली सुनने में ध्यान से लगाइए, भागवत साक्षात भगवान है ये।
तो चौथा अध्याय का हमने तात्पर्य पढ़ा और पांचवें अध्याय का हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। श्री भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं, जितने भी बादल हैं। अतएव श्री भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की जा सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीवन की सभी चीजें हमें कहां से मिल रही है? आवश्यक चीजें हमें भगवान के विराट रूप के शरीर से प्राप्त हो रही है। जो भी हमें चाहिए सब कुछ मिल रहा है। तो भगवान जैसे ही ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, विराट रूप अपना प्रकट करते हैं, जिससे व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या करना चाहिए? इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। श्री भगवान समस्त कारणों के परम कारण हैं। अब देखिए, श्लोक की तात्पर्य हमने पढ़ लिया है। अब ये दो श्लोक हैं, दो श्लोक में एक चीज कॉमन है? समस्त कारणों के कारण भगवान है। दोनों श्लोकों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? कॉमन मतलब समझ रहे हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? दोनों, एक चीज ऐसी है जो दोनों श्लोकों में बताई गई है, चौथे श्लोक में और पांचवें श्लोक में। किस चीज पे जोर दिया गया है? त्वचा? हाँ हाँ, लेकिन दोनों श्लोक में एक चीज ऐसी है जो दोनों श्लोक में है। भगवान की इच्छा, सही बात है। हैं? रोम पांचवें श्लोक में, चौथे में कहा है रोम? मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई, वो तो हमें पता है, लेकिन चौथे पांचवें श्लोक में एक चीज, एक ऐसी चीज है चौथे पांचवें श्लोक में दोनों में वर्णन है। क्या? सौभाग्य। अरे ठीक है हमें पता है भगवान सभी चीजों के उद्गम है। और वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो दोनों श्लोकों में वर्णन है। भाजनम है। सत्यराज जीत गया। सत्यराज बिल्कुल सही बोला। यज्ञ, क्या चीज है? यज्ञ। देखिए चौथे श्लोक में क्या लिखा हुआ है? सर्वमेधस्य, यज्ञों का। और पांचवें श्लोक में क्या लिखा है? येर्वा यज्ञस्तु समृत। क्या लिखा हुआ है? यज्ञ। और तात्पर्य प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भगवान सभी उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। अब हमें ये चीजें की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। लेकिन हमें कैसे प्राप्त होगी? यज्ञों के द्वारा। ये मनुष्य का सबसे सबसे आवश्यक, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो उसकी ड्यूटी है, वो क्या करना है? यज्ञ करना है। देखिए, हम लोग ये किसको सुना रहे हैं? ये बातें किसको सुनाई जा रही है? ब्रह्मा जी किसको सुना रहे हैं? नारद जी को। ब्रह्मा जी ने ये जगत कैसे बनाया? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का सभी शरीरों का निर्माण, सब कुछ गौण सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। कैसे करी? यज्ञ के द्वारा। कैसे करी? यज्ञ के द्वारा। ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले देखा तो क्या देखा? उनको कुछ नहीं दिखा, ब्रह्मांड खाली था। खाली था, विराट रूप था, लेकिन ब्रह्मा जी को दिख नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने क्या किया? यज्ञ किया, तपस्या करी। और तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को सब कुछ दिख गया तो क्या दिखा ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को विराट रूप दिखा। और विराट रूप में जैसे जैसे जो चीजें
थी वैसे वैसे ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मा जी को विराट रूप देखने के पश्चात पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने बना दिया। तो समझ रहे हैं कैसे किया? यज्ञ के द्वारा। बिना यज्ञ के हम लोगों को जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। और हमें अभी कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। देखिए यज्ञ का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की योग्यता सब कहां से आई? ब्रह्मा जी के पास जितनी भी योग्यता थी जिससे कि वो पूरे जगत को बना सके, कहां से आई? यज्ञ से। समझ रहे हैं? हम में भी वो यज्ञ। अच्छा हम लोग कभी ब्रह्मा बने हैं क्या? हम लोग कभी ब्रह्मा बने हैं? हम लोग क्या कभी ब्रह्मा बन सकते हैं? क्या पहले ब्रह्मा बने थे? कौन कह रहे हैं कि पहले हम ब्रह्मा बने थे? प्रभुपाद 9वें स्कंद के तात्पर्य में बोलते हैं कि सबसे पहले हम ब्रह्मा बने थे। क्या बने थे? सबसे पहले हम ब्रह्मा बने थे, क्योंकि हम भगवान के धाम से आ रहे हैं। तो हम इतने ज्यादा योग्य थे कि सबसे पहले हमें कौन सी पोस्ट मिलती है? ब्रह्मा की। अब ब्रह्मा की पोस्ट चली गई, हम कहां आ गए? देखिए सब कुछ भूल गए, यज्ञ कैसे करना चाहिए, कैसे ब्रह्मांड बनाना चाहिए। हम इतने ज्यादा गिर चुके कि 3 से 4 सिर के बदले खाली एक ही सिर रह गया। 3 सिर खो दिए हमने। कितने सिर खो दिए? 3 सिर खो दिए। अब ये तो मत खो। समझ रहे? ये खोने का मतलब अब अपनी बुद्धि तो इस्तेमाल करो कि जो हम ब्रह्मा बने थे आज हम कहां आ गए, क्योंकि हम यज्ञ करना भूल गए। यज्ञों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति कि जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। इसलिए देवता भी यज्ञ करते हैं, ब्रह्मा जी जितने लोग हैं सब यज्ञ करते हैं। और हम अभी यज्ञ भगवान के नामों के जपों के द्वारा कर सकते हैं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। तो सबसे पहले हम यज्ञों का अर्थ समझते हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है ये समझना हम सब भक्तों के लिए बहुत जरूरी कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास भागवतम की बुक होगी, अभी सबके पास है, सेकंड कैंटो, तो 28वां श्लोक निकालिए। इसी अध्याय का कौन सा श्लोक संख्या? 28। या फिर आपके मोबाइल में देख सकते हैं 2.6.28, 2.6.28। ये श्लोक खाली हम एक बार इसकी टीका में यज्ञ का क्या अर्थ है वो देखते हैं। देखिए हम लोग हाँ देखिए, हाँ एक पैराग्राफ है जिससे शुरू होता है इस भौतिक जगत के तात्पर्य में। तीसरा पैराग्राफ इस भौतिक जगत के आ गया। इस भौतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई है। यज्ञ शब्द, अब देखिए यज्ञ का अर्थ क्या होता है समझिए। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समझ रहे हैं? यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए हम अपनी शक्ति, अपने स्वार्थ को त्याग रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? यज्ञ। समझ रहे हैं? किसी दूसरे व्यक्ति, इंग्लिश में यज्ञ को बोलते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब हम या तो अपनी शक्ति, अपना समय, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारे पास जो कुछ भी है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए लगा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? यज्ञ। अभी ये बताइए कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना?
हम में से कितने लोगों के परिवार हैं? हम लोग कितने लोग परिवार वाले हैं? सब लोग हैं। तो क्या हम अपने परिवार के सभ्यों का या अपने समाज के लोगों के लिए यज्ञ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। हम लोग उसकी तुष्टि के लिए कुछ ना कुछ, बच्चों को तैयार करती है माताएं स्कूल भेजने के लिए, टाइम दे रही नहीं दे रही है, एनर्जी दे रही नहीं दे रही है, पिता बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए फीस देता नहीं देता है। तो सब लोग यज्ञ कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ से संतुष्ट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ के असली भोक्ता कौन है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक, हाँ, समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वो उस परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। ठीक है, कोई मानव समाज की, कोई मानवता की सेवा कर रहा है, कोई देश की कर रहा है, कोई परिवार की कर रहा है, कोई जाति की कर रहा है, तो ये सेवा करने में उसकी शक्ति जा रही नहीं जा रही है? तो यज्ञ कर रहे नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं टीका में, किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, समस्त प्राणियों के सखा है, यज्ञकर्ता के पालक हैं एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं। समझ रहे हैं? अभी देखिए, मान लीजिए ये विराट पुरुष है, विराट पुरुष से हमें सब मिल रहा है ना। हमने देखा बिजली मिल रही है, पत्थर मिल रहे हैं, बादल मिल रहे हैं। बादल नहीं होंगे तो पानी कहां से आएगा? पानी कितना गिर रहा है, कहां से आ रहा है? बादल से आ रहा है। और क्या क्या मिल रहा है हमें? हमें अपना चमड़ी मिल रही है, वृक्ष मिल रहे हैं, सभी कुछ चीजें कहां से मिल रही हैं? विराट पुरुष है। तो एक्चुअली में हमें कहां से चीजें मिल रही? विराट पुरुष से। तो हमें यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी वहां से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लगा कहां रहे हैं? अपने लोगों में लगा रहे हैं। इसलिए यज्ञ की पूर्णता नहीं हो रही है। यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन जो टॉप मोस्ट यज्ञ, जो यज्ञ की पूर्णता से व्यक्ति सुखी हो जाए, शांति को प्राप्त करें, आनंदित हो जाए, वो नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत अच्छा शब्द बोला, एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब विस्तारित किया हुआ स्वार्थ। समझ रहे हैं? स्वार्थ मतलब समझ रहे हैं? हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन वो भी एक तरह से, पूरी तरह से निष्काम नहीं है। वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें हमारा कुछ स्वार्थ है। लेकिन भगवान एक्चुअली में हर एक चीज के स्वामी हैं। इसलिए देखिए यहां पे क्या क्या चीजें बताई है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, समस्त प्राणियों के सखा हैं, दूसरा। तीसरा, यज्ञकर्ता के पालक हैं। यज्ञकर्ता मतलब हम यज्ञ करने वाले, हमारे पालक मतलब हमें सुरक्षा देने भगवान है। और चौथा क्या है? समस्त यज्ञ सामग्री के दाता हैं। हर एक चीज हमें कहां से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। हमने देखा ना कितनी ये 5 चीजें हमने 5 लोग पढ़े, 1 2 3 4 5। हर चीज हमारी वाणी है, हमारा रूप है, हवा है, अलग अलग प्रकार की सुगंध है, हर चीज हमें भगवान से मिल रही है। तो असली में हमें संतुष्ट किसको करना चाहिए? उन्हीं को करना चाहिए। ये यज्ञ है। जब तक हम ये यज्ञ नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अपना समय दे रहे हैं भगवान को, ठीक है? हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी जाती है ना। अभी हमें एनर्जी जाती है तो हमें भूख लगती है। अभी हम लोग 9 बजे कितना अच्छी तरह पेट भर के प्रसाद लेते हैं, क्योंकि हमारी सुबह सुबह से माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हम मंगल आरती में जा रहे हैं, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम यज्ञ कर रहे हैं। और ये यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। यही मनुष्यों का कार्य है, यही मानव कार्य है। जब तक मनुष्य यज्ञ नहीं करेगा वो खाली पाप करेगा, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि मुझे सब कुछ मिल कहां से रहा है।
है ना। इसलिए गीता जी में मैंने इसलिए गीता जी की बुक मंगवाई है। गीता जी का 3रा अध्याय का 9वां श्लोक, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जब तक व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा तो उसके कर्म उसको बांध देंगे, है ना। और भक्तों का जीवन ही यज्ञ है, क्योंकि भक्त हर एक कार्य किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, तो उसका हर एक कार्य यज्ञ है। और जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे, देखिए ये गीता जी में भी 9वें श्लोक के बाद 10वां श्लोक क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी ने ये विधि बताई है, जैसे इसमें लिखा है ना ब्रह्मा जी ने विधि बताई यज्ञ की, ऐसे ही 10वें श्लोक में 3.10 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, से यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। प्रजा का सृष्टि की, प्रजा को बनाया किसके साथ? यज्ञों के साथ। पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमने मनुष्य बनाए और साथ में क्या बनाए? यज्ञ बनाए। अनेन पृष्ठम एष वोष्ट कामधुर, तुम यज्ञ करो, जो कुछ भी तुम्हें जीवन में चाहिए सब प्राप्त करो। तो अभी हम शुद्ध भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जन्म मृत्यु से छूटने की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के धाम जाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य हमें जो शरीर मिला है उसमें भी सुख पूर्वक रहने के लिए हमें यज्ञ करने चाहिए। हम अच्छी तरह रहें, जीवन में गलत काम नहीं करें, भगवान की कृपा मिलती रहे, उसके लिए भी हमें यज्ञ करने चाहिए। बिना यज्ञ का जीवन क्या है? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अघायुर इंद्रियारामो मोगम पार्थ सजीवति। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो खाली फालतू में जी रहा है, उसका जीवन ही पापमय फालतू में जी रहा है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। पर्टिकुलरली उस व्यक्ति को जो तो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा हुआ है। भक्तों का तो जीवन ही यज्ञ है, लेकिन हम लोग अपना धनुपार्जन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग अलग अलग कार्य में लगे, तो हमारे लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। और यज्ञ पुरुष कौन है? कलयुग में यज्ञ पुरुष कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। जो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। तो बहुत ज्यादा जो समझदार व्यक्ति होगा वो भगवान की उपासना कलयुग में नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाम संकीर्तन के द्वारा करेगा। तो संकीर्तन का मतलब खाली कीर्तन करना नहीं है, भगवान की कीर्ति को बढ़ाने में हम जो जो योगदान दे रहे हैं वो भी संकीर्तन है। जैसे माताएं प्रसाद बना रही हैं, क्यों बना रही है? क्योंकि यहाँ पे जो भक्त लोग कथा सुन रहे हैं उनको प्रसाद मिलेगा, तो वो भी संकीर्तन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भक्त साफ सफाई कर रहा है वो भी संकीर्तन में जुड़ा हुआ है। जो भक्त ग्रंथों का वितरण करने वो तो जुड़े हुए ही हैं, जो हरिनाम करने वो तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनकी सेवा में लगा है, वो सब संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हुए हैं, वो सब यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ करने की, इसलिए दोनों श्लोकों में यज्ञ करने, इस श्लोक में पर्टिकुलरली बताया है कि संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है ना। शक्ति की आहुति मतलब अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है कि लोग सुखी हो जाए, हमारा समाज सुधर जाए, हम धनी बन जाएं। किंतु कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि, है ना। देखिए आप समझिए, अभी मान लीजिए हमारे आज भक्त कम आए हैं भागवतम क्लास में, क्यों कम आए हैं? बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में क्या दुकान जाना छोड़ देंगे? बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है ना। अगर हमें कोई ट्रेन पकड़ना है, रेलवे स्टेशन में जाना है, बस स्टैंड जाना है, जाएंगे नहीं जाएंगे? लेकिन हम भागवत भगवान के लिए यज्ञ करना नहीं चाहते। एक दिन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन ये यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ, क्योंकि इस यज्ञ से हमें जीवन की सभी आवश्यकताएं मिलेगी। मान लीजिए हमें यज्ञ नहीं कर रहे हैं, अच्छा सुनिए, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो जीवन की आवश्यकताएं मिल रही है वो अधर्म के द्वारा मिल रही है, वो चोरी के द्वारा मिल रही है। जीवन की आवश्यकता सभी को मिल रही है, सभी मनुष्यों को रोटी सब्जी दाल चावल तो मिल ही रहा है,
लेकिन जो भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो धर्म के द्वारा प्राप्त कर रहा है। और जो ये यज्ञ नहीं कर रहा है, वो ये सब चीजें किसके द्वारा प्राप्त कर रहा है? अधर्म के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये क्या नाम है, प्रशांत और दीपिका माता जी हैं, इनके घर में क्या आ रही है? बिजली आ रही है। क्या आ रही है? बिजली आ रही है। तो बिजली तो इनके घर में आ रही है, लेकिन ये बिजली का बिल बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजली का बिल बचा रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया? बिजली के तार किसी और के मीटर में लगा दिए। बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बिल नहीं भर रहे। और एक दूसरा व्यक्ति है, बिजली इस्तेमाल भी कर रहा है और बिल भी भर रहे हैं। पकड़ा कौन जाएगा? प्रशांत और दीपिका माता जी पकड़े जाएंगे। क्यों? चीजें मिल रही है लेकिन उसका बिल नहीं दे रहे। तो उसी प्रकार से जो वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है, जो चीजों को प्राप्त कर रहा है, विराट पुरुष के शरीर से जो भी आवश्यकता को प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो यज्ञ नहीं कर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो सब चीजें किससे प्राप्त कर रहा है? चोरी से प्राप्त कर रहा है। ये गीता जी में सब लिखा हुआ है, 3 अध्याय का। ये देखिए मैं पढ़ता हूं, आपको समझाता हूं। देखिए, हाँ, 3 अध्याय का 12वां श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं हम। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी जीवन की जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। समझ रहे हैं? तो जब हम ये हरि नाम यज्ञ करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। देवताओं की अपने आप उनको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है, सभी देवताओं को, क्योंकि भगवान के नामों का यज्ञ है, इसलिए सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और इसमें कोई, कल हम लोग एक डेथ हुई थी, कल हम डेथ में गए थे, अंत्येष्टि क्रिया थी। अभी आज उनकी बैठक में भी जाना है। तो आजकल सब लोग हम भागवत में पढ़ रहे थे, आज मैं पढ़ रहा था, धरती गौ माता बन जाती है और धर्म बैल बन जाता है, और दोनों में आपस में संवाद हो रहे हैं पहले स्कंद में। तो बैल अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, धर्म अलग अलग प्रश्न पूछते हैं धरती से, गौ माता से, कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है। तो एक कारण पता है क्या बोलते हैं? क्या आजकल लोगों ने खाना पीना, रहना, नहाना धोना और क्या कहते हैं यौन जीवन में अपने नियमों को भूल गए हैं? क्या उनको कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो नियमों को भूलने के कारण तुम दुखी हो क्या? तो ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो हमारी चीजें हैं कि हमें कैसे कुछ चीजें करनी चाहिए, वो भी हम भूल गए हैं। तो कल मैं गया था अंत्येष्टि क्रिया में, तो जो एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए वो भी चीजें आजकल धर्म की दृष्टि से भी नहीं हो रही है। लेकिन इसको पूर्ति कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम यज्ञ के द्वारा। शुक्राचार्य भगवान वामन देव ने जब बलि के यज्ञ में आए थे, तो बलि के यज्ञ में आने के बाद भगवान वामन देव शुक्राचार्य को बोलते हैं, यज्ञ की वो भगवान वामन देव के सिर पे पैर रखते हैं, वो सब बातें खत्म हो गई। आगे जब वामन देव भगवान शुक्राचार्य को बोलते हैं कि ये यज्ञ में जो जो दोष रह गए हों वो निकाल दीजिए, आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे यज्ञ में जो भी दोष बचे हों, क्योंकि हर एक यज्ञ में कुछ ना कुछ दोष रहते हैं, वो दोष को आप निकाल दीजिए, उसकी पूर्ति कर दीजिए। तो शुक्राचार्य क्या बोले? बोले जहां आपके नामों का उच्चारण होता है वहां अपने आप सब दोष चले जाते हैं। तो हम लोग कहीं भी जाएं, हो सकता है विवाह कार्यक्रम, हो सकता है गृह प्रवेश, हो सकता है किसी की मृत्यु का कार्यक्रम, उसमें कुछ ना कुछ दोष रह जाते हैं, लेकिन भगवान के नामों के यज्ञ से वो दोष निकल जाते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। इसलिए मेरा सभी माताओं से और सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, हमारा एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र जीवन का कार्य होना चाहिए, जीवन यज्ञ में बीतना चाहिए। किस में बीतना चाहिए? यज्ञ में, है ना। जीवन सैक्रिफाइस की भावना होनी चाहिए। हम खुद के लिए कितना करेंगे? कल मैंने देखा वो आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर बिल्कुल कैसा हो गया,
जैसे गन्ने के रस में से रस निकल जाता है, गन्ना कैसा हो जाता है, वैसा शरीर हो गया, है ना। तो हम अपने लिए कितना करते हैं, है ना। कोई भी चीज होती है, हमें जाना है, हमें काम पे जाना है, हमें यहाँ करना है, वो करना है, खाली हम अपने लिए सोचते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं सोचते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। तो ये बहुत जरूरी है, यज्ञ करें, यज्ञ करें। यज्ञ मतलब हमारा जीवन एक सेक्रीफाइस होना चाहिए। जीवन लोगों को देने के लिए मिला है, पर्टिकुलरली मनुष्य जीवन भारत में लोगों को देने के लिए मिला है, कि लोगों का कैसे कल्याण हो, हमें कैसे परम कल्याण हो और लोगों का कैसे उपकार हो। ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इस भावना से, यज्ञ की भावना से हमें जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरा सब निवेदन है माताओं से और भक्तों से, एक बात समझ लीजिए, हमारे आचार्य बोलते हैं रोज हमें 16 माला करनी चाहिए। ये महामंत्र की यही असली यज्ञ है। कलयुग में नाम संकीर्तन का यज्ञ है ना। तो हम, आप सबसे निवेदन है, कुछ समय निकालिए। अगर हम ये यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो जो कोई भी चीजों की आवश्यकता हमें मिल रही है वो सब चोरी से मिल रही है। मैंने यही तो बात बताई। अब हम चीजों को प्राप्त तो करना पड़ेगा ना। हम क्या रोज हमें रोटी सब्जी नहीं खानी पड़ेगी क्या? खानी पड़ेगी। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करके खाएंगे तो वो यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ शिष्ट हो जाएगा। और वही हम माला नहीं करेंगे, अपना यज्ञ नहीं करेंगे तो खाएंगे तो चोरी हो जाएगी। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग नियमित रूप से ये महामंत्र का जप करिए। एक माला करने में 16 में, अरे 8 मिनट लगते हैं। 16 माला करने में 2 घंटे, 2.25 घंटे लगते हैं। सब लोग नियमित पूर्वक करिए, दिन में कभी भी करिए, लेकिन यज्ञ करिए। खुद यज्ञ करिए, स्वाध्याय करिए, ये भी यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ, ग्रंथों को पढ़ना ये भी यज्ञ है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को तुष्ट करिए, वो यज्ञ है। समझ गए यज्ञ का अर्थ क्या है? दूसरे व्यक्ति को खुश करना। हमें किसको खुश करना है? भगवान को, क्योंकि सब चीज वो ही दे रहे हैं, हर एक चीज वो दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा टॉप मोस्ट यज्ञ क्या है? उनको खुश करना, है ना। तो उनको खुश करने के लिए क्या खुश कर सकते हैं? भगवान महान है ना। भगवान ये ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। ब्रह्मांड से हमने पढ़ा ना 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में, ब्रह्मांड में भी भगवान आए नहीं तो भगवान ब्रह्मांड से बाहर निकल गए, विराट रूप। ब्रह्मांड के साइज से भी भगवान का साइज बड़ा है। ये गर्भोदकशय विष्णु का साइज है, महाविष्णु का साइज है। ब्रह्मांड में फिट नहीं हो रहे हैं तो हम क्या दे पाएंगे उन्हें? क्या योग्यता है हमारे पास देने के लिए? लेकिन कृपा पूर्वक भगवान बिना मांगे दे रहे हैं। जो व्यक्ति मांग रहा है भगवान से कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, मुझे मेरे बच्चे को पास करो, तो पागल है वो। भगवान पहले ही सब कुछ दे रहे हैं। ऑलरेडी ब्रह्मांड को बनाने टाइम पे विराट रूप प्रकट कर दिया, जो जो चीजें चाहिए ले लो भाई ले लो, बिना मांगे दे रहे हैं। तो हमें क्या मांगना चाहिए कि आपको ही, आप ही हमारे पास आ जाइए। ये मांगना सही है ना? भगवान से मांगना चाहिए रेखा माता जी, या भगवान को मांगना चाहिए? भगवान को ही मांग लें। हम भगवान से मांग रहे हैं, भगवान से जो भी मांगेंगे वो चीज भगवान से ज्यादा है कम है? भगवान से अगर हम कोई चीज मांगते हैं तो वस्तु जो मांग रहे हैं वो भगवान से ज्यादा है कम है? कम है। तो स्वयं भगवान को मांग लीजिए, है ना। स्वयं भगवान को मांगना मतलब भगवान की सेवा को मांगना। ये पॉइंट है। यज्ञ करने सब संपन्न होगा, यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद गंभीर प्रभु की तरफ से है। गंभीर प्रभु की तरफ से, गंभीर का मतलब होता है गहरा, बहुत गहरा, जिसकी